फितना खवारिज आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने के दर पे IG पुलिस ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद अवाम के सामने पेश कर दिए। कहा, दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद कश्मीरी नौजवानों की जहाद के नाम पर जहन साजी कर रहे हैं। ये लोग सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गुज़श्ता साल 27 अक्टूबर को पुलिस एहलकार सज्जाद की टारगेट किलिंग की गई। हमले में जरनूश नसीम, उसामा असलम और उल्फत अली मुलविस पाए गए। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। अज़रबैजान $2 अरब सरमायाकारी करेगा। सदर इल्हाम अलीयफ ने यकीन दिलाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बात हुई। तिजारत, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की। काबीना की हिदायत पर नेट मीटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार। मंजूरी मिलने पर 1 माह में जारी कर दी जाएगी। विफाक की वज़ीर तबानी अवैस लगारी का खिताब। कहा, फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से स्कीम ला रहे हैं। सारिफीन अपने मोबाइल से रीडिंग करके ऐप पर भेज सकेंगे। ओवर बिलिंग का मसला हल करने के लिए वज़ीर आज़म जल्द स्कीम का ऐलान करेंगे। सक्कर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की कारकर्दगी मायूस कुन करार। पाकिस्तान ने क्रिप्टो पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का इजरा कर दिया। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की नई राह पर गामजन। नौजवानों की क़यादत में नया सफ़र शुरू हो गया। पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की पर भारत में खलबली। जंगें छोड़ो, पाकिस्तान से सीखो। सोशल मीडिया सार्फिन का मोदी सरकार को मशवरा। कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी पर अमल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है। सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। सेक्रेटरी खजाना का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। अरकान हैरान रह गए। कहा, लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर कल क्रिप्टो कबूल ना की गई तो लोगों का पैसा तो डूब जाएगा। कमेटी ने क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला कर लिया। क्या जज आईनी हदूद से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? क्या जज आइन दोबारा लिख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन दोबारा लिखा गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पीटीए के पास तो बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, इतनी गलतियां कैसे हुई? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े दिमाग हैं, फिर भी बड़े फैसलों में गलतियां कैसे होती हैं? समाअत 16 जून तक मुलतवी। पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जिस दिन निशान अलॉट होने थे, निशान छीन लिया गया। हमारा मुतालबा है जो सीटें जीती उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब मुकदमात सुने जाएंगे तो बानी की रिहाई हो जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, निशान छीन लेने के बाद जो सूरत हाल बनी उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। पानी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और 2 के लिए तैयार हैं। मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। पीटीए रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। 5-6 रोज में लाहे अमल देंगे। पंजाब में 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आलिया हमजा को सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वस्ती गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। अलबुरेज कैंप में बेघर अफराद पर बारूद की बरसात। मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। सुबह से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 37 हो गई। बच्चे भूख से मर रहे हैं। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? सलामती कौंसिल इजलास में फलस्तीनी मंदूब गजा में बच्चों की शहादत का हाल बताते हुए रो पड़े। कराची में गज़ब की गर्मी। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 से ज्यादा। ईद पर भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना समेत अंदरून सिंध भी शदीद गर्मी। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। हवाएं बंद। पारा 41 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुमे को बादल बरसने की पेश गोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।
और ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने भारत के कतरीन आयान और राशिद अली शेखर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मकालमा वक्त की ज़रूरत, अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द से गुफ्तगू, इलाके को दरपेश मसाइल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने क्रिप्टो पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का इजरा कर दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल मईशत की नई राह पर गामजान, नौजवानों की क़यादत में पाकिस्तान का नया सफर शुरू हो गया। लॉस वेगस में मुनक्किदा तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वैंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की भी शिरकत। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, वजारत इक्तिसादी अमूर ने जामे फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया। आलमी बैंक 2026 से 2035 तक $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। पहले मरहले में पाकिस्तान को $20 अरब कर्ज मिलेंगे। रकम तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, साफ तवानाई और बेहतर एयर क्वालिटी के लिए खर्च की जाएगी। काबीना की हिदायत पर नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार, मंजूरी मिलने पर 1 माह में जारी कर दी जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का खिताब, कहा फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का कोई इरादा नहीं, अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से स्कीम ला रहे हैं। सार्फिन मोबाइल से रीडिंग करके ऐप पर भेज सकते हैं। ओवर बिलिंग का मसला हल करने के लिए वजीर आजम जल्द स्कीम का ऐलान करेंगे। सखर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की कारकर्दगी मायूस कुन करार। जज के तबादले से हाई कोर्ट की सीट खाली नहीं हो सकती। मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान 5 जजेस के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल, कहा मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। शिकारपुर से कंदकोट और कश्मोर तक डाकुओं का राज बरकरार है। सिंध हाई कोर्ट के सदफ कत्ल केस में रिमार्क्स, IG सिंध हाई कोर्ट बेंच लाड़काना में पेश। जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा वडेरों की गाड़ियां कच्चे के डाकुओं को असलहा सप्लाई करती हैं, कभी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कराची में गजब की गर्मी, दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया, शिद्दत 41 से ज्यादा। ईद पर भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत अंदरून सिंध भी शदीद गर्मी। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, हवाएं बंद, पारा 41 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुमे को बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक तलबा के वीजे मंसूख कर देंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया। चीन का शदीद एहतजाज, इक़दाम को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका वीज़ों की मनसूखी के लिए कौमी सलामती का बहाना न बनाए। उम्मीद है मुस्बत और तामीरी समत में आगे बढ़ेंगे। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को ढेर कर दिया। पहले T20 का मैदान पाकिस्तान के नाम, बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 202 रन के ताकुब में 164 रन पर आउट। हसन अली का शानदार स्पेल, 5 शिकार किए। शादाब खान 48 रन बनाने और 2 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। चेल्सी ने तारीख में पहली बार यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रियल बेटिस को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। और वतन से मोहब्बत का इजहार, मिली नगमों की बहार। बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो हो जाएं तैयार।
पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में होगी सुरीली आवाज की तलाश। 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में ऑडिशंस होंगे।